नागर संसारे पारमित्वम विशालानि संकाश गौरव गंभीर मनोबुद्धि कोटि प्रभाश्री शरीर कोटि सर्वगुण सर्ववर्ग कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषणितम विशालम प्रसादम कर्तम ज्ञानम विदानि समामरम मुकुमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रतिष्ठम प्रगलम परे समकर्णम परे हरि भगवानपति भावगम्यम पराजित कल्याण कर्मचारी सदा सहजानंद तत्वारि ज्ञानम संतोषम प्रसिद्ध प्रसिद्ध करो मतंदरे दयावाद मनात पादे भिन्न पैत्य लोके परिवनारायण तमको सत्य संतापनासम प्रसिद्ध परमसरम मुतादिवासम न जानामि जोगमय पूजन तोम सदा सर्वदासम मनोपाय परमामेश रुद्रास कमदा विप्रण हटसोय प्रदर्शनार्थ के साथ संबोध दिया कोई भी समझ नहीं है उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। कृष्ण बोले हे योगिंद्र, प्राचीन काल में किसी समय से साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में भी स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपने मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। नंदकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय हुए अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे, वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह वाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वो अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजयुद्ध के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तीन का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया।
वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चमट डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वर्ष उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद सुरों से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समय बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन करने लगे। इति श्री शिव महापुराण प्रथमायास बिंदेश्वर संहिता जयमानु कैलाश यात्रा वर्णन नाम कष्टमोध्याय कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। शिव जी बोले। अब जो सप्तम अध्याय भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थलों में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। पंखा नहीं चलेगा कि आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और माधुर्य से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूर्यवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपात्रास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम हुए दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी दोनों दिव्य शास्त्रों अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्य शास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके हुए दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और श्रद्धापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोज कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह
ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत कर देख लिया। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खस नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार करने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका प्रचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो। तब परमेश्वर को प्रकट हुए देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न हुआ विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह स्वयं आपकी लीला से ही हुआ है, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसीलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर तुम नेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका सबपूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। इसी श्री महापुराण संहिता स्तंभ विष्कार वर्णम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार से श्री महापुराण के अंतर्गत प्रथम विष्णु संहिता में अगले स्तंभ के प्रकार का वर्णन नाम 7वां अध्याय। सबका मूर्ति का पूजा होता है, लेकिन जितना 400 करोड़ देवता में एक देवता श्री देवोत्तरवादी महादेव है जिनका पूजा, बाकी जितना भी देवता पूजा वही सबके फोटो न हो, मूर्ति बनो, सबको मूर्ति बन के फोटो, लेकिन शंकर जी की मूर्ति बन और पार्वती की, उनका जहाँ भी पूजा होगा लिंगन पूजा। इसीलिए इसमें सबसे श्रेष्ठ देवोत्तरवादी महादेव काला है। और केतकी पुष्प को साफ लेना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदकिशोर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपने भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, हे बस, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता है। तुम वेद पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो अर्थात इनका वध करो। सत्य भाषण करने वाले उनके अद्भुत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरी एवं निर्मल बाणों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हेता तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए
हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति उसकी प्रतिवादी करता है। तो ब्रह्मा जी का उसको मारने के लिए, ब्रह्मा जी को घमंड को चूर करने के लिए शंकर अपन गन बाहर के भेज दिए। अपन शंकर गन बाहर ही इनको ये काफी हो गया, शंकर जी से दूर की बात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुनो कहानी। अच्युत बोले, हे आपने ही पहले कृपा पूर्वक ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। यानी इनका गंड बांध करके किसको मारे सो आप ऑर्डर दीजिए शंकर जी को। तो शंकर जी करके कि ब्रह्मा को मारने के लिए, तो ब्रह्मा का जबड़ा पकड़ करके उनका गंड बांध शंकर जी के और उनका तलवार से करके तैयार हो गए। फिर अंत में विष्णु भगवान को ममता आ गया, तो विष्णु भगवान ने शंकर जी के पैर पर गिर कर कह गए, प्रभु इसको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको नहीं मारिए। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठत्व पाने के चक्कर में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं हो। ब्रह्मा जी कभी पूजा हुआ पर साल भर में कोई दिन नहीं पूजा होता है। शंकर जी को विष्णु सबका पूजा हुआ है, लक्ष्मण विष्णु भगवान होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का स्पेशल कौन पूजा हुआ है कोविड में कहीं ब्रह्मा जी के अच्छी और वो है। विभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों का सह लेने वाला और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ बल भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैज्ञानिक और न्याय यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। स्वर्गन पूर्ण पुष्कर दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल हो। तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं हो। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास हटाकर अन्यत्र भेज। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दो। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में कैतक पुष्प के इस प्रकार प्रस्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे। तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी अनुग्रह करके सभी देवताओं से अस्तुत होकर तमाम सुशोभित हुए। यदि श्री महापुराण विद्येश्वर संहितायां सेवानुग्रह वर्णम नामोष्टमोध्याय। बिहारी